हेलो नमस्कार। मंथली वेदर फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मई महीने के दौरान पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम, कहां पर होगी कितनी बारिश, और साथ ही जानेंगे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन को लेकर के क्या संकेत मिल रहे हैं। तो वहीं पर डब्ल्यूडी का असर मई के दौरान किस प्रकार से देखने को मिल सकता है, तो सभी टॉपिक्स पे इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मौसमी पैरामीटर्स की बात करें तो इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या स्थिति अभी नजर आ रही है। तो आईओडी की जो स्थिति है वो आप मई के दौरान यहाँ पे देखेंगे तो अब आईओडी धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहा है। मई से जून के दौरान आईओडी की जो स्थिति है वो हल्का पॉजिटिव आईओडी देखने को मिलेगा, और उसके बाद में भी लगातार ये आईओडी की जो स्थिति है वो पूरे मानसून सीजन के दौरान पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जिसका भारतीय मानसून पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं पर अल नीनो की अगर हम बात करें तो स्थिति किस प्रकार से नजर आ रही है। अल नीनो अभी मई के दौरान, हालांकि अल नीनो की स्थिति प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों में देखी जा रही है, और अभी अल नीनो की स्थिति जो है वो अल नीनो उभर चुका है, और ये धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है, और यानी कि पूरे मानसून सीजन के दौरान अल नीनो का प्रभाव रहेगा। तो वहीं पर हल्का प्रभाव जो है वो मई के दौरान भी देखने को मिलेगा। अभी जो है वो प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति जो है वो जारी है। अगर हम बात करें कि मई के दौरान कितने मौसमी सिस्टम बन सकते हैं, तो अगर हम बात करें कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो मई के दौरान 5 से 6 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है, और वहीं पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 3 से 4 लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं पर एक साइक्लोन की संभावना भी नजर आ रही है, जो कि 5 मई से लेकर के 12 मई के बीच में बनना संभावित नजर आ रहा है। और उसके बाद में हमें लग रहा है कि मई के आखिर में भी कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में उभर सकता है, जो कि साइक्लोन का रूप ले सकता है। अभी जो 5 से 6 मई के दौरान जो साइक्लोन, यानी कि 5 मई से लेकर के 12 मई के बीच में जो साइक्लोन बनने जा रहा है, उसका ट्रैक जो है वो अभी जीएफएस वेदर मॉडल दिखा रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार से अभी के मुताबिक काफ़ी इंटेंसिफाइड सिस्टम दिखाया जा रहा है कि ये सिस्टम जो है वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी भी पार कर सकता है। लेकिन इसमें जैसे बनेगा तो ये साइक्लोन बनने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और ये साइक्लोन जो है वो 5 मई से लेकर के 12 मई के दौरान बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें 1 मई से लेकर के 31 मई तक भारत के तमाम राज्यों में टेम्परेचर के किस प्रकार से देखने को मिलेंगे, तो मई के शुरुआती दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगे, यानी कि सामान्य से नीचे ज़्यादातर राज्यों में टेम्परेचर देखने को मिलेगी। यानी कि 12 मई के बाद में टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और 12 से लेकर के 24 मई तक कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर जो है वो 40-45 डिग्री से कई राज्यों में ऊपर रहेंगे, तो वहीं पर कुछ स्थानों में 50 डिग्री को भी टेम्परेचर क्रॉस कर सकता है। यानी कि 10-12 मई के बाद में लगातार टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिलेगी, और बारिश की गतिविधियां भी जो है उस दौरान कमी क्षेत्रों में होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें 1 मई से लेकर के 31 मई तक पूरे भारत में बारिश की गतिविधियां किस प्रकार से देखने को मिलेगी, तो मई महीने के दौरान पूरे भारत में सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तो दक्षिण भारत में कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां, तो वहीं पर कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकता है। पूर्वी भारत के लगभग सभी भागों में कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और सेंट्रल इंडिया में लगभग सामान्य या फिर थोड़ी सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तीनों पर्वतीय राज्यों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक के बाद एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मई के शुरुआती दिनों में देखने को मिलेंगे, जिसके चलते यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मैदानी राज्यों में भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश के भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगा, तो वहीं पर महाराष्ट्र के दक्षिण और पश्चिमी भागों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी कि कोस्टल रीजन में कम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के भी कई क्षेत्रों में सामान्य वर्षा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कर्नाटक के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां कमी देखने को मिलेगी, जिसमें कोस्टल कर्नाटक के साथ साथ
नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के भागों में कम बारिश मई के दौरान देखने को मिलेगी और केरल के भी कई भागों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। तो वहीं पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भागों में ज़्यादातर भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तो रायलसीमा क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश की यानी कि सामान्य वर्षा इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के भागों में लगभग सामान्य के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि तेलंगाना के हैदराबाद और यानी कि जो साउथ रीजन है वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकता है। इसके अलावा यानी कि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड और उड़ीसा के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि बिहार के पश्चिमी भागों में, झारखंड के पश्चिमी भागों में और उड़ीसा के पश्चिमी भागों में लगभग सामान्य के आसपास बारिश हो सकता है। इसके अलावा पूर्वी भारत में असम, मेघालय, सिक्किम के भागों में सामान्य से काफ़ी कम बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में होने की संभावना नज़र आ रही। यहाँ पे डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में सामान्य से कम बारिश की गतिविधियां नज़र आ सकती हैं। वहीं पर कुछ ऊपरी इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के रीजन में सामान्य से ज़्यादा बारिश की गतिविधियां इन भागों में भी देखने को होने की संभावना नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के भारत के तमाम राज्यों में मई के दौरान प्री मानसून एक्टिविटी लगातार देखने को मिलेगी। तो वहीं पर 11 मई से लेकर के 23-24 मई तक वेदर एक्टिविटी में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तमाम राज्यों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। हालांकि साउथ इंडिया में बारिश की गतिविधियां इन भागों में लगातार जारी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से पूरे मई महीने के दौरान भारत का मौसम रहने वाला है। पूरे भारत में मई के दौरान सामान्य वर्षा होगी। तो वहीं पर पूर्वी भारत में थोड़ी चिंता का विषय है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में अभी जो साइक्लोन बनने जा रहा है वो जल्द ही यानी कि 10 मई के आसपास से बन सकता है और उसके बाद में मई महीने की एंडिंग में कुछ वेदर एक्टिविटी भी होने की संभावना रहेगी। तो उसके बारे में हम आपको आगे भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।